अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकती हैं। नंबर 1, हर मसले में ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराना। हम में से अक्सर लोग आपस में पैदा होने वाले मसाइल में ख़ुद को ज़िम्मेदार समझते हैं और ये एक ऐसी बुरी आदत है जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकती है और दूसरों के साथ आपकी नाराज़गी का बायस बनती है। ऐसे लोग बाज़-औक़ात अपने आप पे शक करने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सी बातें जिनकी वजह से आप ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं उनका आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपकी बिला वजह बेइज्जती करता है या आपको कुछ कहता है तो उसमें आपके लिए नहीं बल्कि दूसरे शख्स के लिए मसला है। हम लोग हमेशा अपनी सोच को अपने इर्द गिर्द घुमाए रखते हैं। जब भी कोई मसला दरपेश आता है तो उसके लिए हम खुद को कसूरवार ठहराते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़-औक़ात अपनी ही गलती या कोताही की वजह से दूसरों पर तनकीद करने लगते हैं और अगर कभी उनका कोई दिन अच्छा ना गुजरे तो वो इस बात की जिम्मेदारी दूसरे शख्स पर डालने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी ऐसा कोई मसला दरपेश आए तो ख़ुद को कसूरवार ठहराने की बजाय इस मामले से लाताल्लुक़ी इख्तियार करें। नंबर 2, दूसरों के मामलात में दखलंदाजी। क्या कभी किसी इंसान ने आपकी ज़िंदगी या आपके रोज़मर्रा के मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की है? अगर की है तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के मामलात में खामखा का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करता। हम लोग हमेशा दूसरों से ये तवक्का करते हैं कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन क्या हम खुद अपनी सोच के इस मेयार पर पूरा उतरते हैं? ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों के मामलात में बेजा अमल दखल एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारी ज़िंदगी पर मनफी असरात मरतब करती है। अक्सर लोग दूसरों के मामलात और रिलेशंस में इन्वॉल्व होकर अपना फ़ायदा जानते हैं, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है जिस कदर ये लोग फ़ायदा सोचते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई अच्छा दोस्त या रिश्तेदार जिसके बारे में कभी भी आप बुरा नहीं सोचते, लेकिन कई बार अनजाने में या इस बात को ना समझते हुए आप उनके ज़ाती मामलात में दखलंदाजी कर जाते हैं। ऐसा करते रहने से आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है या टूट भी सकता है। हम लोग कई बार दूसरों के मसाइल को इस कदर संजीदगी से लेते हैं कि ख़ुद को नज़रअंदाज करने लगते हैं। लिहाजा हमें इस बुरी आदत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। हमें दूसरों को बेजा मशवरे देने की बजाय ख़ुद पे गौर करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ख़ुद आपसे मशवरा मांगता है या आपसे मदद मांगता है तो वो एक अलग बात है। आप उसको अच्छा मशवरा दें और उसकी मदद करें। नंबर 3, गुस्से पे कंट्रोल ना रखना। क्या आप गुस्से में खुद पर कंट्रोल रख पाते हैं या नहीं? बहुत से लोग गुस्से में एकदम से फट पड़ते हैं और असूल व ज़वाबित की तमाम हदें पार कर जाते हैं, लेकिन चंद मिनट गुजरने के बाद जैसे ही उनका गुस्सा मान पड़ता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लिहाजा कभी भी गुस्से को खुद पे हावी ना होने दें। जब कभी भी गुस्सा आए तो अलहदा जगह पर चले जाएं और रिलैक्स होने की कोशिश करें और ठंडे दिमाग से अपने गुस्से से जुड़े फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचें। चंद लम्हात की सोच और फिक्र आपको एक बड़ी गलती और अफसोस से बचा सकती है। नंबर 4, दूसरों से खुद का मुवाजना करना। हम में से अक्सर लोग रोज़मर्रा की रूटीन में कामयाब लोगों को देखकर खुद का उनसे मुवाजना करने लगते हैं और सोचते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान है। ऐसी आदत और सोच के हामिल लोग कामयाबी के हवाले से गलतफहमी का शिकार रहते हैं। बाज़-औक़ात ये लोग किसी बड़ी खूबी को तमाम मसाइल का हल समझ बैठते हैं और ये तसव्वुर कर लेते हैं कि अगर वो सहूलत है तो ठीक, अगर नहीं तो बहाने तलाश करते हैं और दरपेश मुश्किलात और मसाइल को कसूरवार ठहराने लगते हैं। ऐसे लोग जब दूसरों से मुकाबला करते हुए नाकामी का सामना करते हैं तो ये जवाज़ पेश करते हैं कि फ़लाँ शख्स में तो ये खूबी है और हम में नहीं। ऐसा करने से इंसान अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर करता है और अपने अंदर मौजूद खसूसियात को नज़रअंदाज करने लगता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग करती हैं। लिहाजा जो सहूलियात या चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन पर वक्त ज़ाया करने की बजाय जो खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं उन्हें बरोकार लाते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने मकसद की तरफ बढ़ें। नंबर 5, बड़े ख्वाब और ख्वाहिशात। हम में से अक्सर लोग बड़े ख्वाब देखते हैं और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जिद्दोजहद नहीं करते। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है और यह तसव्वुर करता है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद उसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये शख्स प्रोजेक्ट के बारे में सोचते सोचते कई दिन गुजार देता है, यहाँ तक कि पहला कदम तक नहीं उठाता। हम में से बहुत से लोग इस गलती को दोहराते हैं। ऐसा करने से इंसान ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। किसी भी बड़ी कामयाबी को हासिल करना या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है और इसके लिए सख्त मेहनत दरकार होती है। कुछ लोग बड़े मंसूबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं होता कि कहाँ से आगाज़ करें। लिहाजा सोचते रहने और कंफ्यूज होते रहने से बेहतर है कि इंसान वो काम करे जिसमें उसे लगाव हो और वो उस काम को पूरी दिलजोई और यकसोई के साथ कर सके। ऐसा करने से इंसान कामयाबी से हमकिनार होता है और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। नंबर 6, गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना। दोस्तों, तकरीबन हर इंसान नई नई चीज़ें ख़रीदने को पसंद करता है। इस जदीद दौर में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं,
ایسی چیزیں جو ہمارا امیج لوگوں کو دکھاتی ہیں اور ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہمیں مزید اچھی اور مہنگی چیزیں خریدنے پہ اکساتی ہے۔ ایسا کرنے سے انسان وقتی طور پر ان چیزوں سے محظوظ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہونے لگتی ہے اور دوبارہ سے کوئی نئی چیز خریدنے کو دل کرتا ہے۔ لہٰذا اس عادت سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے جڑے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچے اور صرف وہ چیزیں خریدے جو اسے فائدہ دیں اور اس کی پروفیشنل لائف میں کارآمد ثابت ہوں۔ نمبر 7، کام کو ضرورت سے زیادہ وقت دینا۔ دوستو، محنت کرنا اور پروڈکٹیو کاموں میں اپنا وقت صرف کرنا ایک اچھی عادت ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے سے کام میں کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں مکمل کرنے میں بہت زیادہ دن، ہفتے یا مہینے درکار نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ان کاموں کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ جب انسان ایک کام کو ضرورت سے زیادہ وقت دیتا ہے تو وہ اپنی سوچ کے مخالف جا رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان کھاتا ہے۔ کمٹمنٹ اور اوور کمٹمنٹ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے مختلف کاموں کا ایک اسکیڈول بناتے ہیں۔ کمیٹڈ انسان اپنے کاموں کو ڈبل چیک کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن اوور کمیٹڈ انسان اپنے کاموں کو بہت زیادہ ذمہ داری سے کرنے کے چکر میں چیزوں کو بار بار چیک کرتا ہے، لیکن پھر بھی کاموں کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتا اور کنفیوز ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک مناسب وقت مقرر کریں اور اس وقت میں کام کو مکمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں اور اگلے کام کی طرف بڑھیں۔ نمبر 8، چیزوں کے ذریعے خوشی حاصل کرنا۔ دوستو، چیزوں سے محبت کبھی بھی انسان کی زندگی میں زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی، مثلاً بڑا گھر اور اچھی گاڑی وغیرہ۔ زندگی میں کام آنے والی چیز انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن خوشی اور مضبوط رشتے کبھی بھی پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیاوی چیزوں اور اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے کی محنت اور بھرپور کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی چیزوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔